हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं और इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा, 90 नहीं 100% आएगा, कंफर्म है आएगा। तो इसको सीख लो और अपने 6 मार्क्स को सिक्योर कर लो। इजी से इजी तरीका बताऊंगा, बस जितना बताऊं उतना करते जाना, पेपर में 100% श्योर आप कर लोगे और 6 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो नेशनल इनकम को मेजर करने के बेटा जी 3 मेथड होते हैं। तो 3 मेथड में जो सबसे पहला मेथड होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इसको हम लोग नेट प्रोडक्ट के नाम से भी जब वो जानते हैं, नेट प्रोडक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है बेटा आपका इनकम मेथड। ठंडी है एकदम, हाथ जो है ठंडा गया है, लिखने में भी जो है लिखा नहीं जा रहा है। इनकम मेथड, आप लोगों की तरफ क्या हालचाल है, ठंडी पड़ रही कि नहीं पड़ रही है बताना। और लास्ट है बेटा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड है। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड की हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। तो बेटा आपका आंसर सेम आएगा, कहीं वाइवा वगैरह हो आपको इकोनॉमिक्स का और एग्जामिनर आपसे पूछ ले क्या आंसर तीनों से सेम आएगा क्या अलग आएगा, तो याद रखना तीनों ही मेथड से आपके आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम मेथड, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा पढ़ाऊंगा वैल्यू एडेड मेथड। आपको तीनों की तीनों वीडियो एक दिन के अंदर मिलेगी, ये नहीं कि 3 दिन में। ठीक है, तो कल ही आज ही आपको तीनों वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से सीख लेना। पहले मैं आपको बताता हूँ इनकम मेथड आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी आपकी उसमें एक्सपेंडिचर, और तीनों अलग अलग मेथड है, तीनों को देख लो डिटेल में, गारंटीड आपके मार्क्स 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो इनकम मेथड से जब भी करेंगे तो क्या होगा कैसे होगा, तो देखो इनकम मेथड में सबसे पहले कुछ चीजें आती हैं यार, समझ लो। पहले एक तो सबसे पहले आता है आपका रेंट। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपका आता है मान लो प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपका आएगा दूसरे पे रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, तीसरे नंबर पर बेटा आपका आएगा, इसको ऐसे कर लो, रेंट रॉयल्टी, फिर आपका आएगा यहाँ पर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आपका आएगा बेटा मिक्स्ड इनकम, और सबसे लास्ट नंबर पर बेटा आएगा, इसको रफ कर दिया जाए, सबसे जो लास्ट आएगा वो है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये 5 हैं जो आपके इनकम मेथड के अंदर आते हैं। सर ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो समझो बात को, 5 आपको अलग अलग चीजें दी रहेगी, लिस्ट दी रहेगी कि प्रॉफिट रहेगा, रेंट इतना है, रॉयल्टी इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, इतना है, ये सारी चीजें दी रहेगी। तो इनकम मेथड में जो आप इनकम कर सकते हो ना, तो ये 5 तरीके से इनकम होती है। पहली जो इनकम होती है बिजनेस में, जब आप प्रॉफिट कमाते हो, क्या करते हो बिजनेस में, जब भी आप लोग कभी भी प्रॉफिट कमाते हो ना, तो वो होती है एक इनकम। दूसरी होती है बेटा रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट जैसे आपकी कोई ज़मीन है, आपका मकान है, आपने किराए पे दिया है, आपको रेंट मिल रहा है। रॉयल्टी आपकी कोई मान लो कोयले की खदान है या कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ से आपको रॉयल्टी का पैसा मिल रहा है। बस रॉयल्टी में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रॉयल्टी लिखा हुआ आएगा, आप इतना समझ लो इनकम मेथड का पार्ट है बस। उसके बाद मेरा तीसरी चीज़ है इंटरेस्ट। क्या है, इंटरेस्ट, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। नंबर 4 मिक्स इनकम। मिक्स इनकम के अंदर जैसे डॉक्टर की हो गई सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सीए हो है ना, लॉयर हो गए, इंजीनियर हो गए, मिक्स इनकम के अंदर आ गया। और लास्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब बेटा ये होता है कि जितने भी लोग हैं जो किसी के अंडर में जॉब करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी। जैसे वेजेस हो गया है ना, सैलरी मिल रही है महीने भर काम करने पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो आपके बॉस, जो आपके
ओनर होते हैं कंपनी के, वो आपको सैलरी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इनकम आपकी 5 तरीके से मिलती है, समझ रहे हो ना। एक तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट के रूप में, दूसरा रेंट और रॉयल्टी की तरह से, तीसरा इंटरेस्ट से, चौथा मिक्स इनकम जिससे जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, और पांचवा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आप किसी के अंडर में जॉब करते हो। और कोई अगर इनकम होती हो तो भाई बताओ, अगर आपकी नजर में हो तो। ये 5 तरह से इनकम होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ प्रॉफिट के अंदर कुछ चीजें आती हैं, उसको आप लोग लिख लो, ठीक है। सबसे पहले आती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग की जगह आपकी बुक में लिखा है इन लोगों ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो डिविडेंड, ठीक है। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे लिखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और जो बेटा सबसे लास्ट होता है वो होता है कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये 3 चीजें हैं जो प्रॉफिट का पार्ट है। मान लो पेपर में आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है प्रॉफिट 1000, तो फिर इसका कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट ना लिख के आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भैया डिविडेंड आपका 1000 है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 500 है, और कॉरपोरेशन टैक्स आपका 200 है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, यानी कि 1700, तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है तो इसका कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट ना देके आपको ये दिया है तो आप सबको ऐड करना, तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, प्रॉफिट मालूम चल जाएगा। रफ करूं? ठीक है सर, रफ कर दीजिए। भैया रफ कर दिया। तो ये 3 चीजें हैं, इसी के बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट लिखो, नहीं दिया तो इन तीनों को दिया होगा, इसकी हेल्प से आप प्रॉफिट निकाल लेना, ठीक। उसके बाद लास्ट होता है, इसमें तो कुछ है नहीं, ये सेम नॉर्मल लिखा रहेगा। और लास्ट में आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर भी कुछ चीजें आती हैं भाई, उसको लिख लो। सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। दूसरा होता है वेजेस सैलरी का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, कंपनसेट कर रहे हो एम्प्लॉइज को उनकी सर्विस के लिए। एक तो आप वेजेस से सैलरी देते हो, दूसरा होता है काइंड्स ऑफ वेजेस। इसका मतलब वेजेस के फॉर्म में आपने कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया, मतलब किसी भी तरह से आप एम्प्लॉइज को पैसा दे रहे हो, ठीक है। पैसा ना देके कोई गिफ्ट दे रहे हो, है ना, एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, वो हो गया अलग अलग फॉर्म में। और लास्ट होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय प्रोवाइड बाय, लिख लो, प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर्स। समझे कि नहीं समझे? मतलब वेजेस एंड सैलरी, काइंड्स ऑफ वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर्स, ये चीज भी आती है आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स का। मतलब इसका मतलब क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब जब पेंशन दे रहे हो, है ना, कोई बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, या डॉक्टर आप अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे हो, उनका इलाज करा रहे हो, मतलब एम्प्लॉयर्स की तरफ से, एम्प्लॉयज नहीं बॉस की तरफ से, ओनर। देखो एम्प्लॉयर्स याद रखना, पेपर में एम्प्लॉयज लिख के तो भूल जाना। अगर एम्प्लॉयर्स कोई पैसा दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, कोई भी किसी भी तरह की स्कीम दे रहा है, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। माइंड में अपने सेट कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये 5 चीजें रहेगी, जिनकी हेल्प से अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो ये रहेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट लिख देना, नहीं दिया रहेगा तो ये सारी चीजें रहेगी, इसको ऐड करके आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लोगे। और जब आप ये सारी चीजें निकाल लोगे तो आपको मालूम चलेगा क्या, एनडीपीएफसी, क्या मालूम चलेगा, एनडीपीएफसी। क्या मतलब सर? बेटा मान लो एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया जिसमें लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका है 3000, फिर लिखा है रेंट एंड रॉयल्टी मिला के है, समझने के लिख रहा हूं खाली 2000, फिर आपका लिखा है इंटरेस्ट है 1000, मिक्स इनकम है आपकी 500, और लास्ट में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है 100। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो और आपसे बोल रहा है कि भैया आप निकालो, आप लोग निकालो एनएनपीएफसी। क्या निकालो?
कैलकुलेट करना है, इसमें से लिख के दिया कैलकुलेट NNPFC इस तरह से। अब ये बताओ, अभी तक तो कन्वर्जन में आपको पता था कि आपको अगर कोई भी एक कन्वर्जन मालूम हो गया, मतलब आपको कोई भी एक एग्रीगेट मालूम चल जाए, मान लो आपको ये पता है GDP MP, तो क्या आप ये निकाल दोगे NNPFC कन्वर्ट करके? लेकिन आपको भी कोई एग्रीगेट नहीं पता है, आपको ये सारी चीजें पता है, ये दिख रहा है, ये सबको आप कुछ पता है। अब इसकी हेल्प से आप निकालोगे क्या? NDPFC। इनकी मदद से आप क्या निकालोगे? NDPFC। वो आपको मालूम चल जाएगा। कैसे? देखो, ये आपको निकालना है NNPFC, तो पहले आप निकालोगे इसकी हेल्प से NDPFC। तो NDPFC इक्वल टू, भाई सब कुछ है तो नॉर्मल ऐड करना है। तो प्रॉफिट है 3000, फिर है 2000, फिर 1000, फिर 500, फिर 1000, सबको ऐड करेंगे। 3 2 5 1 6 65 75 7500। ये क्या आ गया बेटा आपका? NDPFC। क्या आ गया? NDPFC। तो इन सारी इनकी मदद से आप निकाल लोगे NDPFC, और पूछ रहा है आपसे NNPFC। तो अब कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको निकालोगे NNPFC यहां से, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जन। तो NNPFC निकालना है, तो NDPFC आपने निकाल लिया, तो आप यहां पे लिखोगे NDPFC। अब नेट से नेट सेम, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो क्या होगा? प्लस NFIA। कोई बच्चे ने वीडियो नहीं देखी कन्वर्जन वाली तो भाई पहले देख के आओ। फिर P से P कुछ नहीं, FC से FC कुछ नहीं, तो NDPFC की वैल्यू है 7500, और NFIA की वैल्यू मान लो है, क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मान लो है 200, तो यहाँ पर लिखो 200, तो कितना आएगा? 7700। दिस इज योर NNPFC। समझ में आया? तो इसीलिए कन्वर्जन सिखाया था बच्चा मैंने आपको पहले। तो कहने का मतलब इन सब की हेल्प से बेटा जी आपको मालूम चल जाएगा क्या? NDPFC। इनकी हेल्प से आप कहां पहुंचोगे? NDPFC निकालोगे। और जब NDPFC आपको मालूम चल जाएगा तो आपसे कुछ भी पूछे, अगर मान लो NNPFC की जगह पे आपसे पूछा होता कि भैया GDP MP निकाल दो, कन्वर्जन कर देते, जो भी होता। अगर NNPFC बोलता, निकाल देते। कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, क्योंकि भैया आपको कन्वर्जन करने आता है। नहीं आता है, पुरानी वीडियो को देखो, समझ जाओगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो इन सब की हेल्प से आप निकालोगे NDPFC। ठीक है, तो यहाँ बेहतरीन सा आपके लिए बना देता हूं, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो इनकी सबकी हेल्प से आप कहां पहुंचोगे? पहुंचोगे आप भाई NDPFC पे। कहां पहुंचोगे? NDPFC पर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ठीक है, तो NDPFC पहुंच जाओगे, बाकी अपना काम आपको करने आता है, हंसते खेलते अपना काम कर जाना। अब इतना कुछ करने के बाद अब आपको लिखवा देता हूं फॉर्मूला नेशनल इनकम मेथड से निकालने का। है तो यही फॉर्मूला, लेकिन एक चीज देखो, अच्छा कभी आपसे पूछ ले ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, माइंड में सेट करो कि भैया ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। तो जो स्टार्टिंग ये 3 चीज दिख रही है, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें क्या होती हैं आपकी? ये होती है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब पेपर में से ये है ना, अगर ये ना देख के ये दे दे तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन मान लो लिख के आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस 2000, इसका मतलब क्या? ये और ये तीनों मिला के कितना है? 2000 रुपए। समझ में आ रही बात? ये तीनों चीजें किसके अंदर आती है? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आती। इसका स्क्रीनशॉट लिया, ले लिया, रफ करूं? चलो, तो यहां पर एक फॉर्मूला लिखता हूं, उसको लिखो। देखो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप कहां पहुंचोगे? NDPFC। तो लिखो NDPFC इक्वल टू नेक्स्ट इनकम मेथड से निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लो, ऐसे लिख लो। चलो, इनकम मेथड। ठीक है, क्या करोगे? फॉर्मूला यहां पे, लेकिन मैं यहां से लिख रहा हूं। ठीक, इनकम मेथड इक्वल टू
ठीक है। इनकम मेथड इक्वल टू, सबसे पहले लिखोगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। दिस इज योर फॉर्मूला। क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो इस फॉर्मूले को नोट करो। अब जो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का होगा यहाँ पर आइटम लिखोगे, जो ऑपरेटिंग सरप्लस के आइटम होंगे यहाँ लिखोगे, और जो मिक्स इनकम होंगे वो यहाँ लिखोगे। डेट्स इट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। नोट किया? स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। फिर मैं जल्दी से आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ एक दो ठो, ताकि आपके अंदर माइंड में क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से देखो, अभी स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ रहा है। स्क्रीन पे कहा, मतलब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तो नेश बोल रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आपको एनडीपीएफसी निकालना है। क्या निकालना है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने का मतलब क्या है? आपको इनकम मेथड की हेल्प से आप रेंट रॉयल्टी वगैरह निकालोगे तो आपको क्या मालूम चल जाएगा? एनडीपीएफसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और एंड नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। क्या बोलते हैं बेटा? एनएनपीएफसी। तो ये भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे एनडीपीएफसी विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड कैसे सर? कहीं लिखा तो नहीं है? देखो चीजें लिखी है इसमें, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर्स। क्या ये सारी चीजें अभी जो मैंने लिखवाई थी, रेंट रॉयल्टी, वो सारी चीजें इसमें थी कि नहीं थी? हाँ कि ना? जल्दी बोलो, थी ना? तो इससे आप पहचान जाओगे कि हाँ ये है। बाकी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि इनकम मेथड से करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो फिलहाल अभी देखो कैसे करना है। अब ये आप लोग बहुत सी चीजें आपको दी हुई है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? इनकम मेथड से निकाल लो, तो फॉर्मूला लिख लो। उसका फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी निकलता है। तो एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या चीजें आती है इसके अंदर? सबसे पहले आता है बेटा कॉर्पोरेशन, सबसे पहले आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर बेटा इसके अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, याद है? फिर आपका आता है सबसे लास्ट में बेटा इसमें मिक्स्ड इनकम। क्या आता है बेटा जी? मिक्स इनकम। ये तीन चीजें आती हैं। फ्रेम में पूरा है कि नहीं पहले ये मुझे बता दो। हाँ क्लियर है। तो ये सारी चीजें आती हैं। जी सर आती हैं। तो अब इसमें देखो कौन किस में जाएगा। कौन जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, कौन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में, कौन जाएगा मिक्स इनकम में। याद है ना? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या था? लिखा था कि अभी नहीं लिखा था? स्क्रीनशॉट लिया था? कंपेंसेशन एम्प्लॉइज में क्या जाएगा? वेजेस एंड सैलरी, काइंड्स ऑफ वेजेस, और कंट्रीब्यूशन स्कीम बाय एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉइज। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या जाएगा? प्रॉफिट जाएगा, रेंट एंड रॉयल्टी जाएगी, और साथ ही साथ क्या जाएगा? इंटरेस्ट जाएगा, है ना? और प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो डिविडेंड होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स होगा, वो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। याद कर लो इस चीज को, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एनडीपीएफसी निकलेगा विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी किसके अंदर जाएगा? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, ऑपरेटिंग सरप्लस में, या फिर मिक्स इनकम में? जल्दी से बताओ, मुझे तो पता है भाई। तो वेजेस सैलरी किस में जाएगा? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। कितना दिया हुआ है? 1000। यहाँ पर मैंने 1000 लिख लिया। आप लोग 1000 मत लिखना डायरेक्ट, आप लोग पहले उसका रीजन लिखना, वेजेस एंड सैलरी, इस तरह से। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? रेंट। अब बताओ रेंट किसके अंदर जाएगा? कंपेंसेशन एम्प्लॉइज में, ऑपरेटिंग सरप्लस में, कि मिक्स इनकम में? सर याद है ना? ऑपरेटिंग सरप्लस। सर रेंट तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जाता है। थोड़ा सा स्पेस दो। और रेंट कितना है? 100। यहाँ पर लिख लिया भाई। ठीक है, फिर उसके ऐसे थोड़ा छोटा छोटा लिखो, मैंने में स्पेस नहीं, आप लोग थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना। ठीक है, उसके बाद क्या? इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट की तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट किस में जाएगा? बताओ जल्दी से। ऑपरेटिंग सरप्लस की कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? इंटरेस्ट जाएगा बेटा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो कितना हो गया? 130। जी सर। फिर बेटा क्या है? नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट। नेशनल डेप्थ इंटरेस्ट, क्या ये कहीं पर लिखा था फॉर्मूले में? जल्दी से सोच के बताओ। नहीं लिखा था। दिस इज ओनली फॉर कंफ्यूजन, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसको इग्नोर करना है। आगे कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर्मूले में था? जी सर था। कहां था कॉर्पोरेशन टैक्स फॉर्मूले में? जल्दी बताओ। ऑपरेटिंग सरप्लस में, प्रॉफिट के नीचे। तो कॉर्पोरेशन टैक्स में जाएगा आपको ऑपरेटिंग सरप्लस में। यहां पर लिखो +50। ठीक है, फिर क्या था?
कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर्स, मैंने कहा था एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉयज, यहाँ पर क्या लिखा है एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा है कितने का 200 रुपए का, कहाँ पर जाएगा यहाँ पर जाएगा, कितने का कर रहे हैं भाई 200 रुपए का, है ना, तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। उसके बाद क्या है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयज, क्या लिखा है एम्प्लॉयज, मैंने क्या कहा था एम्प्लॉयर जाएगा एम्प्लॉयज नहीं जाएगा, इग्नोर करना है। फिर डिविडेंड, डिविडेंड किसका पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, कितना है 100, तो यहाँ पर 100 लिख लो। फिर भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, +20 लिख लो, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि 0 है। मिक्स इनकम भी आपको दिया नहीं, कहीं पर मिक्स इनकम दिया था, इसमें मिक्स इनकम कहीं नहीं दिया है, यानी कि मिक्स इनकम भी आपकी 0 है, लिखो तो 0 ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं 1000 + 200 था, है ना, ठीक है। और कुछ तो आपको कहीं से दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो आप सबको ऐड कर लो, कितना आएगा 1200 ऐड किया तो कितना हो गया 1200, फिर 100 ऐड किया तो कितना हो गया 1300, 13 14 14 30 1480 1580 1600, कितना आएगा 1600। और यहाँ पर यूनिट आपको दिया रहेगा जो कि इसमें दिया है इन करोड़, ये जो भी चीजें हैं ना यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है इन करोड़, मतलब करोड़ में, तो कितना आया आपका एनडीपीएफसी बेटा 1600 करोड़ आपका क्या आएगा एनडीपीएफसी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, आंसर देख लो सही है, हाँ सही है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया ना। अब एनडीपीएफसी निकल आया, आपसे बोला है नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं सर, नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी में आपको निकालना है, तो एनएनपीएफसी में आपको एनडीपीएफसी पता है आपको, तो यहाँ पर लिखो एनडीपीएफसी लिख लिया। कन्वर्जन आपको आता है भाई, नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल जाओगे तो प्लस होगा एनएफआईए, एनएफआईए, तो यहाँ पर लिखो प्लस एनएफआईए। फिर पी से पी कोई मतलब नहीं, एफसी से एफसी कोई मतलब नहीं, तो एनडीपीएफसी कितना है 1600। अब बताओ एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहीं क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं गिवन है, जी सर गिवन है, सर गिवन तो है लेकिन 0 ही गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 0। अगर भैया 100 होता तो लिख देते 100, 10 होता तो 10 लिख देते, 0 है तो 0 लिख दिया, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1600 करोड़, कितना आएगा 1600 करोड़ एनएनपीएफसी भी आपका आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपके माइंड में अच्छे से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अब देखो एक दो क्वेश्चन आपके दिए हैं ये प्रॉब्लम में और सैंपल मतलब न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल में, और बाकी एक दो क्वेश्चन इसी तरह के आपको दिए हुए हैं बैक क्वेश्चन में, तो आपको इसको जाके बुक से लेके अच्छे से लगाना है। अच्छा बहुत से बच्चे जितने भी हैं आईएसटी की बुक सबके पास है, फ्रैंक पब्लिकेशन की बुक सबके पास है, तो शुरू में आपसे बोल रहा है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए, तो पेपर में पूछता वगैरह नहीं है, तब भी आपको बहुत मन करे तो आप क्वेश्चन लगा लेना उसका, ठीक है। नहीं तो आपको शुरुआत यहाँ से करना जो मैंने बताया है, प्रॉब्लम 16 लगाओगे, प्रॉब्लम 17 ट्राई करोगे, फिर बैक क्वेश्चन में जाओगे, इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया है 16 17 पे उसको लगाओगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अभी आएगी जिसमें मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड बताऊंगा, और एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, साथ ही में इनकम और एक्सपेंडिचर की क्वेश्चन एक ही में आता है तो कैसे करना है, वही सेम तरीका है, डर मत जाना, वही सेम तरीका है, बस आइटम्स आपको थोड़े ज्यादा दिए रहेंगे, आप निकालोगे इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड का और आंसर आपका आ गया सेम। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो आपका टॉपिक हो गया क्लियर, और जल्दी से एक्सपेंडिचर मेथड भी अपलोड करता हूँ उसको देख लो, फिर आपका वैल्यू एडेड मेथड वो भी करा देता हूँ, आपका चैप्टर पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा और मैक्रो भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आएगा, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को अपने शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।